नमस्कार। रिस्क डेवलपर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि लोन हम क्रिएट कैसे करेंगे एंड उसको डिसबर्स कैसे करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने 22 तारीख को एक लोन डिसबर्स किया था, जिसकी डिटेल आप देखना चाहें तो देखिए डैशबोर्ड पे भी हमने दिखा दिया है कि हमने कुछ टाइम पहले 9,500 का टोटल डिसबर्समेंट किया था, जिसका हमें कलेक्शन करना है 12,000 रुपए का। तो ये ऑटोमेटिक एंट्री हो जाती है। हमने कैश से किया था तो कैश में हमारा ये 9,500 रुपए कम हो गया था। इसकी अगर डिटेल आप चेक करना चाहते हैं तो डिसबर्समेंट में जाके आपको पूरी डिटेल्स दिखा देगा कि किस कब हमने कैसे क्या डिसबर्समेंट किया था, इनकी ईएमआई स्टार्ट डेट कब से थी। अब आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लोन समरी क्या होता है और इससे हमें क्या-क्या चीजें दिखती हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। जैसे ही हम किसी को लोन डिसबर्स करते हैं तो उसकी एंट्री दो जगह होती है। एक हमारे डिसबर्समेंट के अंदर, अगर आपने इंडिविजुअल लोन दिया है तो डिसबर्स में, और अगर आपने ग्रुप लोन दिया है तो हमारे वो डिटेल आ जाएगी ग्रुप डिसबर्स के अंदर। लोन समरी में भी यही चीज होती है, बस आप अगर देखेंगे तो हमारे पास लोन आईडी दिखा दी, कस्टमर, किस कस्टमर को हमने लोन दिया था, उनका क्या कोड है, मोबाइल नंबर, किस ऑफिस से हमने उनको जो है लोन दिया था, प्लस जो इनकी ब्रांच सेंटर क्या है, डिसबर्समेंट डेट क्या है, कितने रुपए का इनका लोन प्लान था, डिसबर्समेंट अमाउंट हमारा क्या था और टोटल कलेक्शन हम कितना करेंगे। तो अब देखिए इसके अंदर लोन समरी से हमें क्या चीज पता चलती है, स्टेटस क्या चल रहा है लोन का। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप किसी कस्टमर ने आपको रेगुलर कुछ पेमेंट किया। अब आप चेक करना चाह रहे हैं या फिर कस्टमर वो आ गए कि सर मेरे को ये बता दीजिए मैंने कब कब क्या क्या पेमेंट किया था, क्योंकि शायद पेमेंट में कुछ दिक्कत हुई है। तो वो चीज आप लोन समरी में से देख के उनको बता सकते हैं। तो हमने क्या किया, डायरेक्टली उनकी लोन आईडी यहाँ से सर्च करेंगे, या फिर ऊपर जो हमारे पास ऑप्शन है यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे आप तो स्टेटस सबसे पहले तो आपको दिखेगा। तो स्टेटस हमारे पास चार तरीके के हैं, पेंडिंग, प्रोसेसिंग, सेटलमेंट और कंप्लीट। तो एक एक करके मैं आपको इन तीनों चीजों का मतलब बताता हूं कि स्टेटस कब क्या आते हैं हमारे। सबसे पहला पेंडिंग। पेंडिंग जैसा कि हमें इस केस में दिखा रहा है, अगर हमारा कोई भी अमाउंट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है तो वो स्टेटस हमारा पेंडिंग में ही शोकेस करता है। जैसे ही हम इसकी एक ईएमआई कलेक्ट कर लेंगे तो हमारा स्टेटस चेंज होके चला जाएगा आपका प्रोसेसिंग के अंदर। किसी ने हमको सारी ईएमआई पे करी हैं टाइमली बेसिस पे, या थोड़ा आगे पीछे करके भी अगर उन्होंने पे करी है, और लेट सपोज मेरा ये पूरा 12,000 रुपए जो था वो रिकवर हो गया, तो उस केस में हमारा स्टेटस चला जाता है कंप्लीट में। और अगर मान लीजिए किसी ने लोन सेटल कराया, लोन फोर क्लोज कराया, तो उस केस में उनका जो स्टेटस आएगा वो आ जाएगा सेटलमेंट। एक चीज ध्यान देने वाली ये है कि जब भी लोन हमारा सेटल या कंप्लीट होता है तो यहां पर आपके पास डिटेल्स में नीचे की तरफ ही एक एनओसी और जनरेट होके आ जाती है, और वो एनओसी आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं कि आपका जो लोन है वो कंप्लीट हो चुका है और हमारी तरफ से ये आपका एक एनओसी सर्टिफिकेट है। अब लोन समरी किस काम में आता है, जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर किसी की आपको डिटेल्स चेक करनी है कि इन्होंने कब कब क्या क्या पेमेंट किया था, तो हम क्या करेंगे, उनका लोन आईडी सर्च करी, डिटेल्स पे क्लिक करते ही हमारे पास पूरी इनकी इंफॉर्मेशन दिखा देगा कि किस कस्टमर का अपन देख रहे हैं, लोन स्टेटस क्या है, डिस्क्रिप्शन किस वजह से इन्होंने हमसे लोन लिया था, टोटल अमाउंट इनको कितना पे करना है, रिसीव अमाउंट हमारे पास कितना है और ड्यू अमाउंट कितना है। तो देखिए सबसे पहली चीज आ गई हमारे पास पेमेंट रिकॉर्ड की। तो पेमेंट रिकॉर्ड में अभी क्योंकि हमने इनसे कोई भी पैसा रिकवर नहीं किया है तो इसलिए ये अमाउंट जीरो है। ईएमआई रिकॉर्ड्स में आपको पूरा डेली वाइज शेड्यूल दिखाता रहेगा कि देखिए इनकी 23 तारीख को एक ईएमआई बनी थी 120 रुपए की, जो इन्होंने पेमेंट नहीं किया। फिर 24 तारीख को, क्योंकि ये डेली लोन था, तो 24 तारीख को इनकी ईएमआई बनी 120 रुपए की, जो इन्होंने नहीं दिया, तो इनका टोटल जो अरियर हो गया वो हो गया 240 रुपए का। फिर आज 25 तारीख है, 25 तारीख को भी इन्होंने जो है कोई पेमेंट नहीं किया है, तो उस केस में इनका जो है टोटल ड्यू हो गया हमारे पास 360 रुपीज का। तो ये आप इनको बता सकते हैं, यहाँ से पेमेंट रिकॉर्ड्स भी आप इनको निकाल के दे सकते हैं कि आपने इस दिन हमको पे किया था। तो जिस भी स्टाफ ने आपके पेमेंट कलेक्शन किया होगा उसका डिटेल जो है आपको यहाँ पर दिखाने लगेगा। तो ये हो गया हमारा लोन समरी का। अब ईएमआई रिकॉर्ड्स हमें क्या होते हैं, ईएमआई रिकॉर्ड्स के अंदर हमें पता चल जाता है कि आज की डेट में किससे कितना पैसा रिकवर करना है। तो जैसे अभी हमने देखा था लोन समरी के अंदर, वहां पर आपको पूरा दिखा दिया था कि मेंबर वन का एक 1BR1 लोन नाम से है, जिसकी 3 ईएमआई टोटल ड्यू है। तीनों ईएमआई का ड्यू कितना है, 360 रुपए का, लेकिन इनकी ईएमआई कितने रुपए की है, 120 रुपए की। तो ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। कलेक्शन कैसे होता है मैं स्टाफ के लॉगिन से भी करके दिखाऊंगा
कि स्टाफ वाइज आप कैसे क्या फिल्टर करके या कैसे पेमेंट अपडेट करेंगे, अप्रूवल कैसे होता है, वो सारी चीज़ें अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आज के इस वीडियो में आपको लोन समरी वाला पूरा चीज़ समझ में आ गई कि किस तरीके से क्या क्या इसके अंदर एंट्रीज होती हैं और हम क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।